होते हैं उनका नाम है सोमपीथी, और जो द्वितीय श्रेणी के होते हैं उनका नाम होता है बरहिखद, और जो तृतीय श्रेणी के होते हैं उनका नाम होता है अग्निख्वात। मतलब बोले जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सोम यज्ञ करके देवताओं को सोमरस का पान कराया, और देवताओं के उच्छिष्ट उस सोमरस प्रसाद को जिसने पिया, मरने के बाद वो जब पितृलोक में जाता है तो सर्वोत्तम पितर बनता है, उसको सोमपीथी कहते हैं। और जिसने सोम यज्ञ नहीं किया, छोटे मोटे यज्ञ किए, तिल से, जौ से, घृत से, पूरी पकवान से आहुति की, वो मरने के बाद जब पितर बनता है तो वो बरहिखद नाम का पितर बनता है। और जिसने जीवन में कोई यज्ञ नहीं किया, वो मरने के बाद जब पितर बनता है तो उसका नाम होता है अग्निख्वात। अग्निख्वात का मतलब कि इसने अग्नि को कुछ नहीं दिया, केवल अपने शरीर की आहुति दी, मरने के बाद अग्नि में जलाया गया, जीवन भर इसने अग्नि देवता को कोई आहुति नहीं दी। तो वो पितर जो होते हैं वो थर्ड क्लास के होते हैं, उनको अग्निख्वात कहते हैं। ये सब बड़ा गंभीर विषय है, कर्म का मीमांसा का विषय है। केवल इसलिए मैं संकेत कर रहा हूं कि सोम रस के विषय में, सोम एक पवित्र लता है और सोम रस का पान करना परम पवित्र माना गया है। इसलिए अगर आपके दिमाग में यह बात है कि सोम माने शराब होती है, तो इस बात को निकाल देना। देवता लोग सोमरस पीते हैं और वो सोमरस परम पवित्र है। इसके बाद देवताओं के बाद दैत्यों का नंबर आया। तो दैत्यों ने क्या दुहा? बोले दैत्यों ने लोहे के पात्र में प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके भूदेवी के पयोधर से सुरा का दोहन किया। दोनों बातें यहां लिखी, देखो। दैत्यों ने जो दुहा उसका नाम सुरा, और देवताओं ने जो दोहन किया उसका नाम सोम। दैत्यों का पेय पदार्थ सुरा है और देवताओं का पेय पदार्थ सोमरस है, दोनों में महान अंतर। फिर पितरों का नंबर आया। पितरों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया और कव्य का दोहन किया। इसके बाद कव्य माने पिंड, जो पितरों को दिया जाता है उसको कव्य कहते हैं। इसके बाद गंधर्वों का नंबर आया। गंधर्वों ने कमल के पत्ते का पात्र बना करके भूदेवी के पयोधर से मधु का दोहन किया। हनी, मधु जो है गंधर्वों का पेय पदार्थ है। इस प्रकार सभी लोगों ने अपने अपने अनुकूल पदार्थों का दोहन किया